जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की कथा में हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा अध्याय 19। कार्तिक मास की कथा सुनने से पहले आज हम छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनेंगे कार्तिक मास की। उसके बाद कार्तिक मास की कथा प्रारंभ करेंगे। तो आइए कार्तिक मास की कथा प्रारंभ करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक कुम्हारन थी, उसका बेटा सुबह उठते ही खाने में लग जाता था। वह अपने बेटे से बोली, बेटा तू तो सुबह उठते ही खाने में लग जाता है, कुछ नियम ले ले। वह बोला, माँ मेरे से बस कुछ नहीं बनता है, कोई नियम मुझसे नहीं बनता है, सुबह उठते ही भूख लग जाती है। फिर बोला, अच्छा मैं कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर खाना खा लिया करूँगा। एक दिन 4 चोर चोरी करके जा रहे थे। उधर से कार्तिक वाली आ रही थी। वह बोला, दिख गया दिख गया। चोर समझे कि ये हमसे कह रहा है। वह अपना सारा धन छोड़कर भाग गए। वह उस धन को उठाकर घर की ओर भागा और माँ से बोला, माँ जल्दी से किवाड़ खोलो। माँ बोली, ऐसी क्या बात है? उसने किवाड़ खोलकर देखा तो वह बोली कि अरे बेटा, क्या चोरी की है या डाका डाला है? वह बोला कि माँ मैंने ना चोरी की है और ना ही कहीं पर डाका डाला है, मुझे तो भगवान ने दिया है। मैं तो पेड़ पर बैठा था, 4 चोर चोरी करके जा रहे थे। मैं बोला दिख गया और वह धन छोड़कर भाग गए। मुझे तो यह सब कार्तिक भगवान ने दिया है। वह बोली, कार्तिक भगवान का इतना महत्व? उसने छत पर चढ़कर हेला मारा कि सारी दुनिया कार्तिक का नाम ले और भगवान ने उसे दिया जो सबको दे। कार्तिक मास की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया थी, वह रोज़ सुबह उठकर कार्तिक नहाती थी। जमुना जी नहाकर रोज़ाना सोने के आंवले दान करती थी। उसके बेटे व बहू को अच्छा न लगा। उन्होंने कहा कि ये तो सारा सोना ख़त्म कर देंगी। तो बेटे ने कहा, अम्मा तुम चांदी के आंवले दान किया करो। फिर सोचा कि चांदी भी ख़त्म हो जाएगी। फिर सोचा लोहे के करवाएं, लोहा भी ख़त्म हो जाएगा। फिर तांबे के करवाएं, वह भी ख़त्म हो जाएगा। फिर बेटे ने मिट्टी के आंवले पुण्य करवाए। वह सोचा कि मिट्टी भी अगर ख़त्म हो गई तो। इसके बाद बुढ़िया को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया का तो नियम था, जब तक नहाकर आंवले दान नहीं करती थी तब तक खाना नहीं खाती थी। बुढ़िया जमुना किनारे पड़ी रहती और बालू रेत के आंवले बना बना कर दान करती। इसी नियम को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने बुढ़िया के लिए एक मकान बनाना शुरू करवा दिया। उसी मकान में बुढ़िया भी रहने लगी। उधर बेटे बहू ने जब बुढ़िया को घर से निकाला था, तभी से उनकी बुरी हालत हो गई। एक एक दाने को तरसने लगे। वह घर छोड़कर काम धंधे की तलाश में निकल पड़े। पहुँचते पहुँचते वह बुढ़िया का जो मकान बन रहा था वहीं पहुँच गए और ईंट गिलोरे का काम करने लगे। एक दिन दोपहर के समय बुढ़िया को नहलाने के लिए बहू, जो बेलदारिन बनी थी, वो कहने लगी, लाओ अम्मा मैं तुम्हारी कमर पर साबुन लगा दूँ, पीठ मल दूँ। बहू बुढ़िया की कमर मलने लगी। उसको बुढ़िया के कमर पर मस्सा दिखाई दिया। देखते ही बहू की आंखों में से आंसू निकलकर बुढ़िया की कमर पीठ पर पड़ने लगे। बुढ़िया बोली, बहू ये गरम गरम पानी की बूंद कहाँ से आई? बहू ने कहा, अम्मा तुम्हारी कमर पर जो मस्सा है उसको देखकर मुझे अपनी सास की याद आने लगी, इसी से मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर था। बुढ़िया बोली, कहाँ गई तेरी सास? बहू ने सारी बात बता दी कि किस किस बात पर हमने अपनी सास को घर से बाहर निकाला था। तब सास समझा कि वह मेरी ही बहू है। तब सास ने कहा कि बहू तेरी करनी तेरे आगे आई और मेरी करनी मेरे आगे। उसी दिन से बेटे बहू के साथ रहने लगे। भगवान ने जैसी बुढ़िया पर कृपा करी, सभी पर करना। बुढ़िया मरने पर स्वर्ग में पहुंची। हे कार्तिक भगवान, जो भी आपका व्रत करे, दान पुण्य करे कार्तिक के महीने में, उन पर भी बुढ़िया माई की तरह ही कृपा बनाए रखना। अब हम सुनेंगे कार्तिक महात्म अध्याय 19। पृथ्वी बोले, कृष्णा वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्य के शरीर से कलह निकाली। आपने उनको बचाया। ये उन नदियों के प्रभाव से हुआ अथवा उस क्षेत्र की महिमा के कारण? हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, हमसे कहो। नारद जी
नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी शिव जी का स्वरूप है। इनके प्रभाव को चतुर्मास या ब्रह्म भी कह सकते हैं, तो भी उनकी उत्पत्ति को मैं कहूँगा। उसको सुने। पहले चाक्षुषा मनंत्रन में ब्रह्मा जी ने रमणीक शहजादी के शिखर पर यज्ञ करना चाहा था। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ वह विष्णु और महादेव को संग लेकर जब शिखर पर जा पहुँचे, ब्रह्म मुहूर्त में भृगु आदि ने उनकी दीक्षा विधान के लिए प्रीतिपूर्वक समाज की और उनकी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया, लेकिन उसने वहां आने में विलंब लगाया। तब भृगु ऋषि भगवान विष्णु से बोले, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी वह नहीं आई। मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे होगी? श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा शीघ्र नहीं आती तो यहाँ गायत्री को बिठाकर दीक्षा विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य के लिए वह पत्नी होते हुए भी योग्य नहीं? नारद जी बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया और गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ करा दी। जितनी देर में मुनीश्वरों ने दीक्षा विधि पूरी की, इतने समय में यज्ञ स्थल पर स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सौतनपन के ईर्ष्या भाव से क्रोध करके बोली, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है, जो पूज्यों का पूजन नहीं होता है जहाँ पर, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भव्य, ये 3 फल होते हैं। दक्षिण भाग में जो वह मेरे आसन पर बैठी है, वह अदृश्य और गुप्त रूपवादी नदी हो जाएगी। और हे कृष्ण, मेरे आसन पर मुझसे छोटी को तुमने बैठा दिया तो तुम भी जड़ बनकर नदी हो जाओगे। उसके ऐसे शाप को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, तेरी भांति मेरे भी पति हैं, तूने मुझे श्राप दिया है, इससे तू भी नदी हो जाएगी। नारद जी बोले, फिर बीच विष्णु सब देवता हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, अब जो हम ब्रह्मादिक सब देवों को तुमने शाप दिया है, जिससे हम सब जड़ भूत नदी बन जाएंगे, ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, ये शाप तुमने बिना विचारे दे दिया है, अतः इन्हें लौटाना चाहिए। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निसंदेह पैदा हुआ। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठा नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़ भूत होकर तुम सब नदी हो और हम दोनों सौत भी अपने अंशों से नदियाँ बनकर पश्चिम की तरह बहेंगी। नारद जी बोले, स्वरा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों सब जड़ भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। वहीं विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी नदी, ब्रह्मा ककुधनी नदी हुए। अन्य देवता भी अपने अपने अंशों की जड़ करके सहजल की शिखरों से नदी होकर जल अलग अलग बहने लगे। पूर्व वाहिनी नदियाँ देवताओं से तथा पश्चिम वाहिनी हजारों नदियाँ स्त्रियों के अंशों से उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिमी वाहिनी नदियाँ सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी उस यज्ञ में विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, जो महाबल और अति बल नामक देवता हुए। कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनाएगा, उसको उसके जीवन काल में दर्शन और तीर्थ स्थान का फल प्राप्त होगा। श्री कृष्ण बोले, हे प्यारे नारद मुनि के लिए ऐसे वचनों को सुनकर विस्मित मन होकर पृथ्वी ने उनका अच्छी तरह पूजन करके उन्हें विदा कर दिया। अब तुमने जान लिया कि माघ, कार्तिक और एकादशी, ये तीनों ही व्रत मुझको क्यों बहुत प्यारे हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका मुझको अति प्यारी है। जितेंद्रित होकर जो इनका सेवन करेगा, वह हमको इतना प्रिय होगा जितना यज्ञ आदि के कारण करने पर भी नहीं होता। इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्यों को संसार की विपत्तियों से भय नहीं करना चाहिए। मेरे अनुग्रह से उनके
जीवन से दुख हट जाते हैं, सुख से बीतते हैं जीवन। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए हुए आधे पुण्य से कलह तर गई, ये आश्चर्य है। इस कार्तिक का व्रत क्या आपको इतना प्रसन्न करने वाला है? परायों द्वारा किया गया पुण्य देने से भी मिल जाता है या बिना दिए भी सो आप कहो? श्री कृष्ण बोले, बिना दिए हुए पुण्य और पाप जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश में गांव और कुल पुण्य पाप के दूसरे अंश के भागी होते हैं। कलयुग में करने वाला ही भोगता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है। संसर्ग में जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं, तो सुनो, एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य पाप के आधे आधे फल प्राप्त होता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य को परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरे के लिए पुण्य और पाप के 100 विभाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा और चुगली करने व धिक्कार देने से उसके पापों का ग्रहण आपके अपने पुण्य देता है। पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो कोई उसकी सेवा करता है और सेवा के अनुसार जो उसे धन न दिया जाए, तो वह सेवा के अनुरूप उसके पुण्य के फल को पा लेता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य में जो परोसने के नियम का उल्लंघन करता है, उसके पुण्य के छठे अंश का उल्लंघन किया पुरुष ग्रहण करता है। स्नान संध्या आदि करते समय जो दूसरे को छुए अथवा बात करे, अपने पुण्य कर्म के छठे अंश का दूसरे को देता है। धर्मार्थ जो दूसरे से धन मांगता है, उसका फल धन देने वाले को मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है और धन देने वाले को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है, तब वह धन अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, वह पुरुष पुण्य के छठे अंश को प्राप्त करता है। प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा हरण करता है। इस तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने पर उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये हाथ से दान करता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाले के छठे अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाला खाने के छठे अंश को पाता है। जो उससे सेवा न कराए, तो ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य भी मनुष्य को मिलते हैं। परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला कर्ता ही होता है। इसमें एक पुराना इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला है, उसे सुनो। श्री कृष्ण जी बोले, पहले उज्जैन में कोई धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि का था। रस, कंबल, चर्म के व्यापार करता और झूठ बोलता, चोरी, वेश्या, सुरापान इनको करता और उसका चित्त दुखी रहता था। खरीद खफोस्त का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महर्षि की वसाई महिष्मतिपुरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा हो रही है। वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वाले को देखा। 1 महीना निवास किया। बिक्री के लिए नर्मदा जी के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, कोई नृत्य एवं गाने बजाने में मस्त हैं, कोई विष्णु की मुद्रा में अंकित हैं, तो कोई तुलसी माला पहने हुए हैं। ऐसा देखा नित्य वह वहाँ घूमता तथा वैष्णवों को दर्शन और भाषण सुना करता था। इससे विष्णु भगवान का नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहरकर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गो इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्य को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्य ने शिवजी की प्रीति के लिए दीप दान किया, उसको भी देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था, तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। वह व्याकुल होकर गिर पड़ा।
मनुष्य उसको गिरा देख उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के किंकर यमदूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ा दे मारते हुए यमराज की संयमनी पुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब बुरे कर्म यमराज को बताए कि इसने अपने जीवन में कोई सुकृत कार्य नहीं किया, इसके दुष्कर्मों को वर्ष भर में भी नहीं कह सकता हूँ। ये दुष्ट पाप की मूर्ति हैं, इसलिए कल्प तक ये नरक में निवास करे। श्री कृष्ण जी बोले, वह यम काल और अग्नि को समान रूप दिखाता हुआ अपने सेवकों से क्रोध से वचन बोला, हे प्रेतपतियों, इस पाप स्वरूप को मुगदरों से मारते हुए कुंभीपाक नगर नरक में डाल दो। मुगदरों के लगने से उसका सिर फूट गया। फिर धनेश्वर को प्रेतपति ने तेल के ओट आने जिसमें शब्द हो रहा है ऐसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया गया, किंतु उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो वह सब वृतांत यमराज से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से विचार करने लगा। तभी वहां नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को वहां देखकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, यह व्यक्ति नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नर को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वाले का दर्शन, स्पर्श और संभाषण सुनता है, वह पुण्य के छठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अगणित कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है, इसमें पुण्य का छठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है, इससे संपूर्ण व्रत का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने मनुष्यों के बड़े पापों को भी अपने तेज से दूर कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा जी के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया, इससे इसके पाप दूर हो गए हैं, उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। विष्णु भगवान की कृपा से इसलिए नरक में न घेरा जाए। जैसे गोले और सूखे पापों से नरक मिलता है, ऐसे अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। इसमें यह धनेश्वर यज्ञ योनि पाकर पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को देखकर मुक्ति को पावे। श्री कृष्ण जी बोले। यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उनके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने के दूतों द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए फिर बुलाया गया। आज का 19वां कथा अध्याय यहीं पे संपूर्ण होता है। आगे की कथा हम कल के अध्याय में पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।